B.R. चोपड़ा। चोपड़ा जी मुस्लिम बैकग्राउंड पर एक फिल्म बना रहे थे और फिल्म का सब्जेक्ट था तलाक। तलाक किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चोपड़ा साहब ने हमेशा थीम बेस्ड फिल्म्स बनाई हैं, कहानी को प्रदान करते हुए फिर उन्होंने एक कमर्शियल सेटअप का ताना बाना बुना है और जस्टिस अपनी तरफ से पूरा कहानी के साथ न्याय करने की कोशिश की है। फिल्म का नाम भी उन्होंने तलाक रखा। हीरो साइन हो गया, हीरोइन की तलाश जारी थी। अच्छा, वो ज़माना ऐसा था 1982 का, हमारा सैटेलाइट चैनल तो आया नहीं था। ले दे के मतलब क्या है? दूरदर्शन। दूरदर्शन और निकट दर्शन जो भी था अच्छा, मैं वो दूरदर्शन था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये इससे पहले कि जीतू साहब की बेटी ने के का चक्कर शुरू किया ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना, इसके ऊपर बहुत सारे जोक भी बने हैं कि भैया बहू के 1-2 अफेयर हुए तो ससुर ने सुसाइड कमिट कर लिया, है ना, बहू के 3-4 अफेयर हो गए तो हस्बैंड ने सुसाइड कमिट कर लिया। सास फिर भी चुप रही, क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो दूरदर्शन ही हुआ करता था। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट चैनल के ऊपर के का चक्कर था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कहानी घर घर की का चक्कर हुआ, कसौटी, कहीं किसी रोज, कुमकुम, इस तरह के शो हुआ करते थे। लेकिन के का फंडा मैं आपको बता दूं, ये सैटेलाइट चैनल जब से आए, जो भी आपके ये पूरे के टीवी अब आज मचाता रखा है, उसके ऊपर के अक्षर बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है। इस के अक्षर के जो प्रोग्राम थे उनकी टीआरपी बहुत आया करती थी। लेकिन दूरदर्शन के जमाने में भी के अक्षर का एक प्रोग्राम था और उसकी हाईएस्ट टीआरपी थी। उस प्रोग्राम का नाम कृषि दर्शन 10,000 टीआरपी आया करती थी। तो जनाब, बात है 1982 की। उन दिनों रात को एक शो आता था जिसमें अननोन सिंगर्स नॉन फिल्मी गीत या गजलें गाया करते थे। इसी शो में एक दिन पाकिस्तान की एक लड़की दिखाई दी जो गाना गा रही थी। आवाज़ थोड़ी सी पिक्यूलर थी, साथ ही खूबसूरत थी, आंखें बड़ी नैनी मृगनयनी थी। ये शो देख लिया चोपड़ा साहब के किसी व्यक्ति ने। चोपड़ा साहब के कैंप का कोई आदमी था, उसने देख लिया किसी ने, आके अपने बॉस चोपड़ा साहब को बताया। लड़की की तलाश शुरू कर दी और दूरदर्शन और पाकिस्तान से पूछताछ के बाद ये लड़की की आइडेंटिटी पता चल गई। चोपड़ा साहब ने लड़की को बुलाया, स्क्रीन टेस्ट लिया और इस लड़की को फिल्म तलाक के लिए साइन कर लिया। हाँ, और ये भी तय हुआ क्योंकि ये लड़की सिंगर है, इसलिए इस फिल्म तलाक में इस लड़की पर पिक्चराइज जो गीत हैं ये खुद ही गाएगी। हर हीरोइन को कहीं ना कहीं एक है तो सही कि वो अपने गीत खुद ही गाए। अगर जरा सा भी उसको पॉसिबिलिटी नजर आती है कि आजकल तो क्या हो गया कि कोई भी आप किसी से भी पूछिए आप कि आप गाते, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊँ आपको गाना ये आपको तो क्योंकि जिसने अगर आपने संगीत का महासमुद्र देखा नहीं हो, जिसने देखा नहीं है, तो वो घर या मोहल्ले के बाहर बहती हुई नाली को देखकर ही वो समझेगा कि यही दरिया है। आप समझे ना, जिसने चाहा पी डाले सागर के सागर, जिसने चाहा घर बुलवाए चांद सितारे, करने वाले तो करते हैं बात यहाँ तक, मौत डर गई थी जीवन के डर के मारे। तो उनकी अपनी इच्छा है, उनकी अपनी चाह है, तो इसलिए इस लड़की को भी कहा कि भाई गाती तो तू है। बाकी हिंदी फिल्मों में जहां तक एक्टिंग की बात है, तो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा यह कि हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करना या करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, निर्माता निर्देशक हैं, वो इतने चतुर, चालाक, चौकस और चमत्कारी हैं कि ठंड की मौसम है, ठंड का मौसम है, बर्फ पड़ रही है, हीरो पूरा ओवरकोट और हाथों में दस्ताने पहन के खड़ा हुआ है, लेकिन हीरोइन को जॉर्जेट की साड़ी में नचवाना हमारे फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खूब आता है तो चोपड़ा साहब ने भी सोचा होगा एक्टिंग तो करवा ही लेंगे, लेकिन गाना गाती है इसलिए गाना भी हो जाएगा। और ये
फिल्म बननी शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को इस नाम से इतना ऑब्जेक्शन हो गया कि नहीं जी, तलाक नाम नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लड़की जो पाकिस्तान से आई थी, इसका नाम था सलमा आगा। इस नाम को लेकर, इस टाइटल को लेकर इतना बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा पूरे देश में विरोध हो गया कि B.R. चोपड़ा को इस विरोध के सामने झुकना पड़ा, तलाक बदल के निकाह करना पड़ा, सलमा आगा को साइन किया गया। और उन्हीं के लिए रवि साहब ने हीरोइन के लिए जो कंपोजिशन तैयार की, तो उनको लगा कि सलमा आगा की एक पेक्यूलियर आवाज़ है, हल्की सी नेज़ल वॉइस भी है, थोड़ा आवाज़ में भारीपन है, जो पाकिस्तान की जो सिंगर्स हैं वो अभी भी, आप ध्यान रखिएगा, वो मैडम नूर जहाँ के इन्फ्लुएंस से बाहर आज तक नहीं निकल पाई हैं। कथा कला माफ़ो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, पाकिस्तान की हर सिंगर को जब आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा वो भारी आवाज़ है, हल्की सी नेज़ल आवाज़ है। तो इस नेज़ल आवाज़ के को एडजस्ट करने के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर रवि साहब को 16 धुनें बनानी पड़ी थी, 16 ट्यून्स बनानी पड़ी थी। वेल, निकाह बनी, निकाह आई, निकाह सुपरहिट हो गई और सलमा आगा कम से कम इस फिल्म के जरिए एक बहुत बड़ी स्टार सिंगर एक्ट्रेस बन गई। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।